नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को तोते की तरह समझाया कि मौलाना फजलुर रहमान के जलसे में हर सूरत में जाना है, उसके साथ हर सूरत में जाना है। और शहबाज शरीफ साहब उनकी हिदायत पर मौलाना से मिलने गए। उसके बाद उनसे कहा कि जी 30 तारीख को CEC की मीटिंग होगी, उसमें हम फाइनल डिसीजन ले लेंगे। कुछ नहीं, CEC की मीटिंग गुजर गई। इसके बाद बजाय कि वो मौलाना फजलुर रहमान से कोई डेट सेटल करते, वो जाके बिलावल साहब के पास जाके बैठ गए हैं और बिलावल साहब से मुशावरत शुरू कर दी है। जो बिलावल साहब है वो तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जनाब हम जो है सिर्फ अखलाकी मदद करेंगे मौलाना की, हम अखलाकी तौर पर उनके साथ हैं। अब ये एक नई टर्म है कि जनाब अखलाकी तौर पर नजर नहीं आएंगे लेकिन होंगे आपके साथ, हमारे बंदे गायब होंगे लेकिन होंगे आपके साथ, हमारी हमदर्दियां होंगी आपके साथ लेकिन हम आपके साथ नहीं होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब बजाय के अगर उन्होंने जाना होता तो वो मौलाना के पास जाके बैठते। वो शहबाज शरीफ, वो बिलावल जो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे थे, जो एक दूसरे को वोट देना पसंद नहीं करते थे, आज आप देखिए वो दोनों इकट्ठे हुए हैं। और दोनों इकट्ठे किस पे हुए हैं? कल भी मैंने आपने मुझे कहा था कल क्या होगा, कि मैंने कहा जी कल शहबाज शरीफ साहब बिलावल से सीखने जा रहे हैं कि वो ऐसा गुर बताएं कि हम मौलाना के साथ भी हों और ना भी हों। तो आज वो सीख लिया है। अब वो प्लेटफॉर्म आ गया जनाब APC का। APC में मोहसिन दावड़ भी आएंगे, अली वजीर भी आएंगे, अचकजई साहब भी आएंगे और एक नई डायरेक्शन निकाल लेंगे, कोई नई चीज निकाल लेंगे। इन्होंने वो तो मजहबी कार्ड के नहीं जाना, वो भी मजहबी कार्ड नहीं इस्तेमाल करने के हक में, मोहसिन दावड़ और अली वजीर और वो सर ये आजादी मार्च में इन्होंने जाना ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप देखिएगा कि ये जो APC होगी उसमें कोई नई चीज सामने आएगी, उसमें आजादी मार्च की बात नहीं होगी। कोई आए ना आए, मैं अकेला हमारे पास इतने फंडिंग है, इतने पैसे हैं, इतने लोग हैं। अभी तो ये भी बात हो रही है, यही लोग पहले बात कर रहे थे कि जी पहले जो APC हुई उसके बाद जो उसका डिसीजन हुआ कि जनाब हम सेनेट में चेंज लेके आएंगे, उसका क्या बना? तो उस वक्त बात थी 12 बंदों की, अगर वो 42 बंदे भी होते तो वो भी पूरे करके देते। अब इशू है आजादी मार्च का, वो नहीं होना, आजादी मार्च नहीं होना, इन्होंने उसको नहीं सपोर्ट करना। शहबाज शरीफ साहब कभी भी आजादी मार्च में नहीं जाएंगे, बिलावल भुट्टो साहब कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन एक अजीब बात नहीं है बाबर साहब के, जो इमरान खान साहब ने कौम मुत्तहिदा में जो मुलाकातें की, जो वहां पर तकरीर की, उसके बाद तो उनको हर कोई हटाना चाहता है। मोदी चाहता है इमरान खान यहाँ पर ना रहे। अब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात भी आपके सामने ही है, जैसे हैं बेहतरीन जा रहे हैं, उस पर मोदी चाहते हैं किस तरह से हुकूमत जाए, इंस्टेबिलिटी आए। उस तकरीर के बाद हॉलोकॉस्ट का जिक्र होना, बार बार ये कहना कि जी इतने 8000 यहूदी भी होते तो आप उनके साथ ये करते, इसराइल का जिस तरह जिक्र करना, उसके बाद इसराइल भी नहीं चाहता, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती, जो वहां पर जाकर उन्होंने खरी खरी सुना दी है कि सारा किया धरा ये दहशतगर्दी, ये माहौलियाती आलूदगी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये तो आप लोगों का है। उसके बाद तो इमरान खान को वो भी नहीं चाहते, यहाँ पर मौलाना साहब भी नहीं चाहते। ये कोई अजीब सी खिचड़ी नहीं पक गई कि जिनके खिलाफ मौलाना साहब कहते हैं जी उनके एजेंट हैं, ना वो चाह रहे हैं ना मौलाना साहब चाह रहे हैं कि इमरान खान रहे। अजीब बात। साहब बॉर्डर पे जो सिचुएशन है, जो मुल्की हालात हैं, क्या इसमें आज़ादी मार्च जो पाकिस्तान अफोर्ड करता है? आप मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें। ऐसे वक्त में जब गवर्नमेंट को अपोजिशन की जरूरत है कि वो उसके साथ खड़ी हो, हम दुनिया को एक मैसेज दें। इमरान खान साहब दुनिया में तकरीरें करते फिर रहे हैं और उनको अपोजिशन की मदद की जरूरत है, उस वक्त अपोजिशन आज़ादी मार्च की बातें कर रही है। तो सर मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी कश्मीर के लिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ना बिलावल भुट्टो मौलाना पे एतमाद करते हैं, ना शहबाज शरीफ मौलाना पे एतमाद करते, और ये दोनों और मौलाना इन दोनों पे एतमाद नहीं करते, और ये दोनों एक दूसरे पर भी एतमाद नहीं करते। तो क्या बात है, किसी पे एतमाद नहीं करता, हर बंदा अपने लिए कोई ना कोई फायदा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मुझे एक बात बताया कि आजादी मार्च कैसे होगा? अच्छा, एतबार की बात हो गई है जी। एतबार क्या आपको इस हुकूमत पर है? क्या आपको आज, मैं समझता हूँ हमें ये खुद सोचना चाहिए दिलो दिमाग से, क्या हमें अपनी पुलिस पर एतमाद है? वो हमारी हिफाजत करेगी, कर रही है? अगर यही नहीं है तो फिर क्या है? अब पुलिस रिफॉर्म्स पर कल भी हमने बात की और पता चल रहा है कि हर सतह पर उस पर ही बात हो रही है। पुलिस डिपार्टमेंट भी हो, दीगर डिपार्टमेंट्स हों, तो कल के प्रोग्राम का किस्सा छिड़ चुका है। इस वक्त हर तरफ से हमें इस बारे में पैगामात आ रहे हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि अब तो वज़ीर आज़म भी रुक गए हैं खरल साहब कि ये जो पुलिस रिफॉर्म्स वो ला रहे थे, अब वो कह रहे हैं अच्छा सोच लेते हैं, पुलिस की भी सुन लेते हैं। तो इसका मतलब है कि पुलिस का दबाव बहुत ज़्यादा है इस हुकूमत पर भी
कि ठहर जाएं, हमने बहुत सोच समझ के रिफॉर्म्स लाना चाहे कि पुलिस को किसी तरह से कोई कंट्रोल, क्योंकि पुलिस तो इस तरह ठीक नहीं हो रही, कोई और तरीका लाया जाए। पुलिस को कोई और तरीका मंजूर नहीं है, वो अपने ही तजावीज़ चाहते हैं कि हम जो तजावीज़ देंगे वही चलेगा। देखिए उसामा साहब, वफाक में भी हुकूमत पीटीआई की है, पंजाब में भी हुकूमत पीटीआई की है। इमरान खान साहब ने जो 3 सितंबर की मीटिंग की थी, जो 13 सितंबर में, उसके अंदर उन्होंने खास उनको ब्रीफिंग दी गई थी, जिसमें पुलिस पंजाब के ना आईजी थे ना और बंदा था। अच्छा। उसमें एक ब्यूरोक्रेट ने उनको ब्रीफिंग दे दी। उसके बाद एक मीटिंग होती है 27 को, उनसे आने से पहले खुफिया वारदात के जरिए एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की गई। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब को जब कल आईजी साहब ने बताया जाके, या बाकी जो पार्टिसिपेंट ने बताया, और उससे पहले जब इमरान खान साहब लाहौर आए थे तो 40 मिनट उस हवाले से भी बताया। मैं सिर्फ एक बात बताऊं, आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बात होनी थी। मामला यह है कि पुलिस का दबाव क्यों नहीं हुई, सुन ले, क्यों नहीं मैं हुई? इस पे बात कर, अगर फैसला हो गया था अच्छा कुछ मैं आपको बता रहा हूं, सुन ले कितना बड़ी एक वारदात करने लगे थे, कितना बड़ा एक अदलिया से एक मुतसादम। पहली तो बात यह है, पुलिस आर्डर 2002 आया, उसके बाद अमेंडेड आया 2013 में। 2017 का पुलिस जो ऑर्डर है अमेंडेड, वो होम डिपार्टमेंट पंजाब में पड़ा हुआ है, नंबर 1। दूसरी बात, 1 अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अदालत की खिलाफवर्जी पहले ही हो रही है। सुन ले, डॉक्यूमेंट सुन ले, आया नहीं, ये खिलाफवर्जी पहले स्क्रीन पे दिखाया थी उसामा साहब, ये हो क्या रहा है, स्क्रीन पे दिखाया जी, पुलिस रिफॉर्म वे फॉरवर्ड। अब ये तमाम सूबों के आईजी, इस्लामाबाद के आईजी, ये एक पुलिस रिफॉर्म द वे फॉरवर्ड, ये अगस्त 2018 में, अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में और वहां साइड से मैंने उठाया ये सारा ड्राफ्ट। अच्छा। 308 सफात पर मुश्तमिल है। जी जी। इसमें तमाम सूबों की पुलिस के आईजी से, दीगर स्टेक होल्डर से, आईजी इस्लामाबाद से इनपुट ली गई। ठीक। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसकी सदारत की, जस्टिस आसफ सईद कोसा साहब, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर उनको अथॉरिटी माना जाता है, उन्होंने ये सारी चीजें, वहां पे एक बहुत बड़ा एक सेमिनार हुआ, उसके अंदर उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब ने भी क्या हुआ इसका? हुआ क्या जी, उसके अंदर बकायदा उन्होंने मॉडल पुलिस लॉ पार्ट 1 और पुलिस अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल मैटर्स, ये एक चीज इसके अंदर बनाई, और लॉ जस्टिस कमीशन को ये भेजा गया ड्राफ्ट कि इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन किया जाए, क्योंकि इससे अच्छा, क्योंकि जस्टिस आसफ सईद हुकूमत इस पर नहीं कर रही, इसको नहीं देख रही, उसको पता ही नहीं हुकूमत को, उनको अच्छा। किसी ने बताया ही नहीं। हुकूमत ने क्या किया, इनके एक दोस्त हैं ब्यूरोक्रेट डोगर साहब के, अच्छा, उन्होंने ये भी नहीं देखना गवारा किया कि जब इंडिपेंडेंट कमीशन यूके के 2002 का जो चरबा उतार रहे हैं, को फुल स्टॉप कमान नुक्ता ही चेंज कर ले, उसमें इतना तो बात कर ले। अगर आपने वही बनाना है, उसका चरबा ही करना है, और इमरान खान साहब ने यही तो बात की कि मैंने कहा था केपी के मॉडल पुलिस मजीद खुद मुख्तार, सियासी दबाव से पाक, अब इस पर सोच रहे हैं इदारा, आपने उसको गुलाम बना दिया कि वहां पे फेल हो रहा है। बाबर साहब सारा किया धरा आपके दोस्त अफसर का है। बाबर साहब एक बड़ा इल्जाम आ गया आप पर, एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि आपके एक दोस्त हैं, एक सरकारी अफसर, उनका किया धरा है सारा कि उन्होंने कॉपी पेस्ट किया। इन दोनों ने बताया है, तो मेरा ये इशू नहीं है, वो मेरा ये इशू नहीं है कि पुलिस पे ओवरसाइट डीएमजी की हो, किसकी नहीं हो। मेरा तो इससे मैं ये मुझे मैं ना इस ड्राफ्ट से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मे में आएगा सर, उन्होंने फैसला नहीं दिया, ये आइन और कानून से मुर्सादम है, ये फैसला नहीं है ना, ये फैसला नहीं है यार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, ये फैसला यार, ये तो कोर्ट एक भेजा मॉडल, उस पे सही होगी। मुझे ये बताएं, ये तो नहीं है ना यार, इसको भी छोड़ देते हैं आप। 22A और 22B की पावर जो डेलीगेट करता है हाई कोर्ट सेशन जज को, वो डीसी को दे सकते हैं ऑर्डिनेंस के जरिए। मेरी एक बात, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव अलग हो चुकी है। अब मेरी एक, ये तो कारी तरफ लगा रहे हैं, मेरी एक बात सुने, मेरी एक बात सर, आप पुलिस के बहुत बड़े आप हैंडल करने जा रहे हैं, सिर्फ इतना बता दें लोगों को, ये जो अभी आज का केस है, अब इसमें अगर सिर्फ इतना देख ले कि सुहेल शहजाद 11/1/2011 को 21/1/2011 को उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है। जी, कॉपी मेरे पास। राना टाउन चूनिया का वो रहायशी है,
5 बच्चों के साथ वो ज्यादती करता है, उनको मर्डर करता है। पहले 2 बच्चों को मारता है अगस्त को, शायद 12 अगस्त, और 12 दिन के बाद 23 अगस्त, और 1 महीने के बाद सितंबर में। उसके खिलाफ उनके पेरेंट्स जो है वो जाते हैं पुलिस के पास। 2, 3 नहीं 5 वाक़े होते हैं 3 महीनों के अंदर। मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जिसपे FIR है उसी राना टाउन का रहने वाला, उनका मोहल्लेदार है, पुलिस सोई हुई थी। मुझे एक बात है, क्या ये पुलिस आपको चाहिए क्या? और उसके बाद आप देखें DPO कौन है? DPO साहब जो है अब्दुल गफ्फार कैसरानी, वो DG खान से है, जिसको उस्मान बुद्दा साहब ने अपॉइंट किया है। ये वो बंदा जिसको गुजरात से इसलिए उतारा गया कि वहां पर ये कब्जा माफिया के साथ मिला हुआ था और करप्शन में इन्वॉल्व था। वो एक कबाऊ पुत्र था जिसको यहाँ पर लाकर लगा दिया गया। सारी पुलिस को इसमें गलत कह देंगे हम। तो अगर पॉलिटिकल अब मुझे एक बात बताएं, वो जो बेचारा जुडिशियल कस्टडी में जो 5-7 बंदे मारे गए हैं, वो मैंने मारे हैं या आपने मारे हैं या वो किसने मारे हैं? सर, हर SHO ने टॉर्चर सेल बनाया हुआ है। आप थाने जाकर तो देखें, वहां पर अगर आप जाकर आपको FIR दर्ज करवा तो मुझे पकड़वा लिए। जिन बच्चों के, जिन वालिदैन के बच्चे वहां हुए हैं, 15-15 दिन अगर उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही तो फिर मैं किससे मुझे हैरानगी है ये हो रही है कि एक सवाल है, DC के नीचे आने पे मैं रिजाइन कर दूंगा। यहाँ पे हजारों लोग मर रहे हैं, उस पर तो किसी की जरूरत नहीं आई कि जिम्मेदारी लेता और रिजाइन करता। यार ये इंसान नहीं है, ये कीड़े मकोड़े हैं जिनको आप जोर जुल्म और सितम का शिकार हो रहे हैं। मुझे नहीं पता DC के अंदर आता है, कमिश्नर के अंदर आता है, CM के अंदर आता है। मेरे लोगों को इंसाफ चाहिए और ये पुलिस इंसाफ अभी तक आज की डेट तक एक बंदा जो उसको अरेस्ट नहीं किया गया, एक पुलिस वाला, एक पुलिस वाले को सजा नहीं हो सकी। ये सिस्टम है यार। 5 बच्चे मर गए यार, इतने लोग जो है वो बेगुनाह जो है जुडिशियल कस्टडी में मार दिया गया। और आप ये कह रहे कि यार मुझे IG कहता है कि जी मैं रिजाइन कर दूंगा। यार उस वक्त रिजाइन क्यों नहीं किया जब ये सारे इंसिडेंट हो रहे थे? यार नहीं, अजीब बात है।